Hello students, my name is शिवानी गौड़ and welcome to Deep Explanation। तो हमारा टॉपिक है साउंड रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल। ओके, तो करना क्या है इसमें, देखो हमने बात कर रहे हैं हम लोग साउंड की, ठीक है। तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए जरूरत किसकी पड़ती है, मीडियम की, मीन्स मटेरियल मीडियम की। और ये होता क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होता है। क्या होता है ये, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये होता है मटेरियल मीडियम, ठीक है। अगर हम सॉलिड के अंदर एल्युमिनियम की बात करें, ठीक है, सॉलिड है, इसके अंदर एल्युमिनियम की अगर हम बात करें, ठीक है, लिक्विड के अंदर हम वाटर की बात करें, और गैस के अंदर एयर की अगर हम बात करें, ओके। तो एक चीज देखो, एक चीज याद रखने वाली है, वो क्या है कि सॉलिड के अंदर जो साउंड है वो सबसे तेज चलती है। किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। सॉलिड के अंदर साउंड जो है वो सबसे तेज चलती है। कैसे, देखो लिक्विड के अंदर उससे कम चलती है और गैस के अंदर उससे भी कम। अब बात है कि सॉलिड के अंदर जो साउंड है वो इतनी तेज क्यों चलती है, क्योंकि सॉलिड जो है उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, मतलब बहुत पास पास उसके पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत पास पास इसके पार्टिकल्स होते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि ट्रेवल करने के लिए आसान होता है। ओके, इसको ट्रेवल करना बहुत आसान होता है क्योंकि सारे पार्टिकल्स क्या है, बहुत पास पास हैं, तो इसलिए एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये ट्रांसफर होती रहती है, ठीक है। तो इसमें जो वॉइस है सॉलिड में इसलिए तेज आती है क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं। वाटर के उससे कम आती है क्योंकि उसके पार्टिकल इतने पास नहीं होते। गैस में और दूर पार्टिकल्स होते हैं तो उसमें और कम वॉइस हमें आती है, ठीक है, यानी साउंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉलिड की, कि एल्युमिनियम में, सॉलिड की अगर एल्युमिनियम में हम बात कर रहे हैं तो वॉइस का क्या मतलब, वॉइस कैसे कितनी तेजी से आती होगी या क्या होगा, ठीक है। तो एल्युमिनियम की, सॉलिड में अगर एल्युमिनियम की हम बात करें तो वो है 6420 मीटर पर सेकेंड। तो साउंड की जो है एल्युमिनियम में ये स्पीड होती है 6420 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब हम बात करें लिक्विड की, कि लिक्विड की वाटर में क्या स्पीड है, साउंड की, ठीक है। तो इसकी अगर स्पीड की हम बात करें तो ये है, ठीक है। इसमें देखो दो चीजें हैं, दो चीजें क्या हैं कि अगर हम बात करें सॉल्टी वाटर की, ठीक है, सॉल्टी वाटर की अगर हम बात करें तो सॉल्टी वाटर का जो रेट है वो अलग है। कैसे, देखिए इसमें उसमें होती है 1500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये सॉल्टी वाटर की है, जो समुद्री पानी जो रहता है, ठीक है, उस सॉल्टी वाटर की हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं शुद्ध जल जो हम पीते हैं, यहाँ पर जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसमें है 1435 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये है शुद्ध जल, मतलब वाटर, शुद्ध जल, ठीक है। और ये है सॉल्टी की बात कर रहे हैं, सॉल्टी का मतलब जो वॉइस सॉल्टी में होती है, जो साउंड होती है वो तेज जाती है, और इसमें जो शुद्ध जल होता है उसमें थोड़ा धीमी वॉइस आती है, ठीक है। जो साउंड की स्पीड है इसमें कम होती है और इसमें थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ओके। अब हम बात करते हैं गैस में, कि गैस में जो एयर की अगर हमने बात की है तो उसमें क्या कंडीशन इसकी रहती होगी। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें है 343 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो ये जो मीटर है, जो साउंड है, जो साउंड की जो स्पीड है वो सॉलिड में अगर एल्युमिनियम की बात करें तो इतनी रहती है। सॉलिड में हमने टू टाइप बात की है, मतलब दो तरह की बात की है, क्या, सॉल्टी वाटर की इतनी है, और जो शुद्ध जल होता है, ठीक है, जो पीने जल होता है उसकी इतनी है, ठीक, स्पीड साउंड की। और गैस में हमने बात की है एयर की, तो एयर में साउंड की जो स्पीड होती है वो 343 मीटर पर सेकेंड होती है, ओके। तो ये चीज़ हो गई। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं, जो आपने डायग्राम देखना है उसके बारे में। देखो हमने ये तो बता दिया था कि साउंड कैसे चलती है, मटेरियल मीडियम के थ्रू चलती है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट आपको करके बताएं, ठीक है,
कि साउंड मेटेरियल मीडियम के बिना चल सकती है कि नहीं चल सकती है। ओके, तो मान लीजिए जैसे कि हमने ना एक जार लिया है, ठीक, तो जार में ये यहाँ से कनेक्टेड है तो टू इलेक्ट्रिक कनेक्शन से, और यहाँ पे इसका एक स्विच है, ठीक है, और ये बेल जार है और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल है जो कि यहाँ से कनेक्ट करने पर बजती है। ओके, और यहाँ पर हमने एक पाइप लगाया है जो कि देखो ये जार है, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो साउंड होगी ही, सॉरी साउंड तो है ही क्योंकि ये जार है और उसके अंदर इलेक्ट्रिक बेल है, साउंड तो होगी। लेकिन एयर की हम बात करें तो एयर होगी, कुछ ना कुछ गैस, कुछ ना कुछ एयर इसके अंदर होगी ही, ठीक है। तो जब तक इसके अंदर एयर है, ओके, जब तक इसके अंदर एयर है यानी गैस है, तो तब तक इसकी जो साउंड है, मतलब जो बेल अगर हम इलेक्ट्रिक कनेक्शन करेंगे और इलेक्ट्रिक बेल अगर बजेगी तो क्या कंडीशन से, मतलब अगर सब कुछ इसके अंदर एयर है, ओके, और कनेक्शन हमने किया और बेल बजेगी तो जैसी बेल की वॉइस होती है वैसे बजेगी, टन 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 टन, ठीक है, बेल की जो वॉइस है वैसे ही बजेगी, ठीक है। लेकिन अगर एक कंडीशन में हमने क्या किया, जो एयर है, जो गैस है इसके अंदर, वो इस पाइप से सक करी और सक करके टोटल बाहर निकाल दी। आपने कनेक्शन कर दिया है और आप इस जो इसके अंदर जार के अंदर जो एयर है उसको इस पाइप से सक करना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, खींचना स्टार्ट कर रहे हो, तो क्या होगा, जितनी जितनी एयर इससे खींचती जाएगी, ठीक है, उतनी ही बेल की जो बजने की जो स्पीड है, जो साउंड है, उतनी ही कम होती जाएगी। मान लीजिए अभी सब कुछ इसके अंदर है, ठीक है, एयर है इसके अंदर और साउंड की जो स्पीड है वो टन 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 चल रही है, ठीक है, और जहां से आपने इस पाइप से इसको सक करके बाहर निकाला, किसको, एयर को, तो स्पीड कैसे होगी, टन 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 टन, मतलब एक टाइम पे ना ये बंद हो जाएगी क्योंकि सारा जो एयर है आप सक करके एकदम बाहर निकाल दोगे, इसको सील्ड कर दोगे, इसके अंदर कोई भी क्या होगा, एयर नहीं होगी यानी गैस नहीं होगी, तो ये जो बेल है बजेगी क्योंकि कनेक्शन उसको मिल रहा है, ये बेल तो बजेगी, लेकिन क्या होगा, साउंड आपको सुनाई नहीं देगी, सिर्फ टक 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 ये बज रही है, हमको दिख रहा है ये बज रही है, लेकिन इसके अंदर जो मीडियम है उस मीडियम को ही अगर हम बाहर निकालें तो कोई हमको सुनाई देगा ही नहीं, बस इतना पता चलेगा कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, बस इतना पता चलेगा, लेकिन उसकी जो साउंड है वो हम तक सुनाई नहीं देगी, ठीक है। तो ये प्रूफ होता है कि अगर मीडियम ना मिले साउंड को तो वो हम तक वो जो साउंड है वो नहीं आएगी, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, एग्जांपल क्या है, आपने एक मूवी देखी होगी पोखरन, है ना, उसमें क्या किया था उन्होंने, परमाणु बम जो बम था उसका टेस्टिंग किया था, ठीक है, आई थिंक यही किया था कि टेस्टिंग किया था बम का, परमाणु बम का टेस्टिंग किया था, और ये 1998 में अटल जी के टाइम पे हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या था, जब उन्होंने वहां पे टेस्टिंग किया था और वो टेस्टिंग सफल हो गई थी, तो उसकी जो साउंड थी, क्योंकि वो उन्होंने खुले आसमान में किया था, ठीक है, मतलब कोई छुपाया था लेकिन ऐसे नहीं छुपाया था कि हमको वॉइस नहीं आया, मतलब कहने का मतलब है कि उस साउंड को मीडियम मिला था, ठीक है। तो जब क्या हुआ था, जब वो फटा था, मतलब उसको टेस्टिंग की थी उसकी और वो सफल हुआ था, तो जो उसकी साउंड थी, ठीक है, जो साउंड थी उसकी वो कई किलोमीटर तक गई थी, कई किलोमीटर तक उसकी साउंड सुनाई दी थी। क्यों, क्योंकि उसको जो मटेरियल मीडियम था वो मिला था, यानी एयर मिली थी उसको, ठीक है, गैस मिली थी उसको, ठीक है। तो इसलिए वो साउंड हम मतलब जो लोग आसपास के होंगे उनको सुनाई दी होगी, कई किलोमीटर तक वो वॉइस लोगों को सुनाई दी थी, ठीक। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं एक चीज की, हम चलते हैं थोड़ा स्पेस की साइड। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा सन है, ठीक है, जो हमारा सन है उस पर क्या है, मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जी है उसमें, इतनी ज़्यादा लाइट कि अगर हम ध्यान से उसको कभी देख लें तो हमारी आंखों में मतलब अजीब सा हो जाए कि हम कोई चीज़ दिख ना पाए जल्दी, हमको लगेगा पता नहीं क्या हो गया, तो हम ज़्यादा उसको देख भी नहीं सकते, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी है उसके अंदर। तो जो स्पेस है ना, जो सन है हमारा, सन के पास भी
हर सेकंड जो बॉम्ब है वो फटते रहते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब फटते रहते हैं, ठीक है, वहाँ उसकी सतह पर मतलब फटते रहते हैं। लेकिन मुझे आप बताइए कि कभी आपको वहाँ की वॉइस सुनाई दी? कभी आपको वहाँ की वॉइस सुनाई दी? नहीं दी। और अगर हमारे यहाँ पर कोई बॉम्ब फटता है, तो अगर हम कोई टेस्टिंग करते हैं, जैसे कि जापान में भी एक टेस्टिंग की गई थी, तो वहाँ कितना नुकसान हुआ था, और वॉइस तो सोचो ही मत कितनी ज़्यादा वॉइस सुनाई दी थी, क्योंकि ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मीडियम था। लेकिन अगर हम बात करें सन की, तो वहाँ हर सेकंड मतलब वहाँ पे हजारों लाखों बॉम्ब फटते रहते हैं, लेकिन हमको कभी भी उसकी वॉइस आती है? हमको कभी पता चलता है कि वहाँ पे कुछ हो रहा है ऐसा? कभी पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मीडियम नहीं है, और जब मीडियम नहीं है तो हम तक वॉइस कैसे पहुँचेगी? हम तक वो वॉइस पहुँचेगी ही नहीं, क्योंकि वहाँ मीडियम नहीं है, वहाँ पर एयर नहीं है, ठीक है। अगर वहाँ पर मीडियम होता तो सोचो हर सेकंड के 100-200 धमाके जो है वो हमारे कानों तक आ रहे हो, जो हमारा रहना मुश्किल हो जाता। तो जो ये जो प्रकृति की जो रचना की गई है ना, तो बहुत ही सोच समझ के की गई है। ओके, तो अगर वहाँ मीडियम होता तो वो वॉइस हम सुन सकते थे, लेकिन वहाँ पर क्या है, मीडियम नहीं है, इसलिए वो वॉइस हम नहीं सुन रहे। हर सेकंड वहाँ पे धमाके हो रहे हैं, लेकिन उसकी साउंड हम तक नहीं पहुँच रही है, ठीक है। तो ये भी एक प्रूफ था कि साउंड मीडियम के अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है। तो मीडियम माध्यम होता है, मेटल मीडियम, उसके अकॉर्डिंग ही क्या चलती है, साउंड, मतलब हमको सुनाई देती है मीडियम के थ्रू, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल आपको दे दिए, एक तो आप बना के दिखा दिया, एक आपको बता दिया। तो ये टॉपिक हम क्लियर करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए